हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम आपके सामने आपके लिए लाए हैं करंट इश्यूज के कुछ मुद्दे। तो उसे देखेंगे। इसमें हम लोग जानेंगे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेजर ध्यानचंद के नाम पर, मेजर ध्यानचंद के नाम पे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज करके, वर्तमान गवर्नमेंट ने चेंज करके मेजर ध्यानचंद के नाम पर इसको रख दिया। इससे पूर्व सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 1991-92 में, जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और दोस्तों, इसे उत्कृष्ट खिलाड़ियों को जो भारत या विदेशों में जो उत्कृष्ट खेल प्रदान करते थे, उनको यह पुरस्कार दिया जाता था। लेकिन इस पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम 29 अगस्त 2021 को चेंज करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और इस वर्ष का दोस्तों जो खेल रत्न पुरस्कार है वह 62 लोगों को दिया गया है। 62 लोगों को यह खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। और खेल रत्न पुरस्कार में सबसे पहली बार है जो यह 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। अर्जुन पुरस्कार 34 लोगों को दिया गया है और द्रोणाचार्य पुरस्कार 9 लोगों को दिया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार को 2 भागों में कैटेगराइज किया जाता है, जिसे पहले को रेगुलर कैटेगरी कहा जाता है और दूसरे को लाइफ टाइम कैटेगरी कहा जाता है दोस्तों। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। खेल रत्न अवार्ड जो है इस बार 5 लोगों को दिया गया है। तेनजिंग नोर्गे पुरस्कार इस बार 7 लोगों को दिया गया है। और खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार 2 संस्थाओं को दिया गया है। खेल रत्न प्रोत्साहन पुरस्कार जो है वो ऐसी संस्थाओं को दिया जाता है जो संस्थाएं खेल में उत्कृष्टता प्रदान करने के लिए मदद करती हैं, अर्थात हमारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देती हैं, एक तरीके से उनकी मदद करती हैं, तो उन संस्थाओं को दिया जाता है। और ये जो 2 संस्थाएं हैं वो है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मानव रचना शैक्षणिक संस्थान। इन 2 संस्थाओं को दिया गया है। और इसी खेल रत्न पुरस्कार से संबंधित इसमें जो मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी आती है, ये पंजाब यूनिवर्सिटी जो चंडीगढ़ में है उसे प्रदान किया गया है। दोस्तों, अब ये चीज आप कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से लिख लीजिए और इसके आगे हम चर्चा करेंगे। जो 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इससे चर्चा करने से पहले ये जान लेते हैं कि इस बार जो है खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड के समय जो है क्या हुआ है, जो पहली बार हुआ है, प्रथम बार क्या हुआ है। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रथम बार क्या हुआ है। तो दोस्तों, प्रथम बार इसमें क्या हुआ है, यह 12 लोगों को दिया गया है। 12 लोगों को दिया गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि 12 लोगों को दिया गया है। इसमें पहली बार जो है फुटबॉल खिलाड़ी सुनील छेत्री जी, जो बहुत जाने माने खिलाड़ी हैं, सुनील छेत्री जी को दिया गया है। पहली बार है जो कि किसी फुटबॉल खिलाड़ी को इसमें यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों, अब ये जान लें कि इसमें और क्या ऐसे हुआ जो उत्कृष्ट है, इस बार जानने लायक है, जो स्मरणीय है। उसके लिए आप लोग जान लें कि जो पुरस्कार प्रदान किया गया उनमें अनुपस्थित कौन कौन से थे। तो दोस्तों, ये जान लीजिए। आप अगर करंट मुद्दों पर लगातार आप अपनी निगाहें बनाए रखे होंगे तो बहुत चर्चा में था भवानी देवी जो तलवारबाज हैं, जिन्होंने ओलंपिक में परफॉर्मेंस किया था और ये परफॉर्मेंस करने वाली पहली महिला थी।
तो ये अनुपस्थित थी पुरस्कार के समय, ये अनुपस्थित थी। और कृष्ण नागर का नाम आप जानते होंगे, कृष्ण नागर जो पैरा एथलीट हैं कृष्ण नागर, जिन्हें पैरालंपिक में इस वर्ष गोल्ड प्राप्त हुआ है, वह पुरस्कार के लिए अनुपस्थित थे। और सरपाल सिंह जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त हुआ है, यह भी पुरस्कार लेने के लिए अनुपस्थित थे। तो दोस्तों ये चीज आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम आगे चर्चा करेंगे जो मेन पॉइंट है, जो 12 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, हम इनके बारे में अब चर्चा करेंगे। दोस्तों जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार इस बार दिया गया 12 लोगों में, उसमें सबसे पहला नाम आता है नीरज चोपड़ा जी का। नीरज चोपड़ा एक तरीके से मान के चलिए कि इस साल के स्टार खिलाड़ी हैं और आने वाले कुछ सदियों तक स्टार रहेंगे, जब तक इनका रिकॉर्ड कोई तोड़ेगा नहीं। ये गोल्ड मेडल लाए हैं इसमें भाला फेंक में। कहां पे? ओलंपिक में। ये भाला फेंक में गोल्ड लाए हैं और इन्हें सबसे पहला स्थान इनका आता है। उसके बाद जो हमारे अगले जो आते हैं वो हैं रवि कुमार दहिया जी। रवि कुमार दहिया ये क्या है? रेसलर है। दोस्तों एक चीज जानना बहुत जरूरी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जिन्हें खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 12 टॉप खिलाड़ियों को दिया गया है, इनके नाम के साथ अति आवश्यक है इनका खेल और ये कहां से हैं, ये चीज जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। अब चलिए, रवि कुमार दहिया जी हैं जो रेसलर हैं। ये हमारे रजत पदक विजेता हैं। रजत पदक बहुत ही कम अंतर से ये गोल्ड से चूक गए थे, नहीं तो आज फ्यूचर इनका कुछ और होता। और ये जो हैं ओलंपिक में रजत पदक विजेता हैं ओलंपिक में। अब अगला जो नाम आता है हमारा, वो आता है अवनी लेखरा जी का। अवनी लेखरा जी का नाम आता है। ये अवनी लेखरा जी जो हैं, ये पैरा एथलीट हैं। इनका नाम चर्चा में इसलिए है क्योंकि इन्होंने 2 गोल्ड जीता था पैरालंपिक में इस बार। और अगला नाम जो आता है वो लवलीना जी का आता है। लवलीना बोर्गहेन्स ये असम से हैं। लवलीना जी असम से हैं और इन्होंने मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक किसमें? ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और ये हमारे आते हैं नीरज चोपड़ा जी, ये हमारे आते हैं पानीपत हरियाणा। और ये हमारे रवि कुमार दहिया जी आते हैं, ये आते हैं हरियाणा से ही,
सोनीपत, हरियाणा सोनीपत से। और अगला नाम जो आता है दोस्तों, जो अगला नाम आता है वो आता है सुमित अंतिल का। सुमित अंतिल, सुमित अंतिल जी का। सुमित अंतिल जी जो क्या है, वो है पैरा एथलीट। और अगला नाम जो आता है वो प्रमोद भागवत का आता है। प्रमोद भागवत, प्रमोद भागवत जी क्या है, ये अभी पैरा एथलीट है, पैरा एथलीट। और अगला नाम जो आता है वो आता है मनी कृष्णा नायर का। कृष्णा नायर जी जिनकी अभी हमने चर्चा की थी कि वो अनुपस्थित रहे, पुरस्कार लेने के समय अनुपस्थित रहे। ये भी कृष्णा नायर जी क्या हैं, ये हैं पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड प्राप्त किया था, गोल्ड ओलंपियन। तो दोस्तों अब जो अगला नाम आता है वो मनीष चारवाल का आता है। मनीष चारवाल, मनीष चारवाल जी जो हैं वो पैरा शूटिंग से हैं, पैरा एथलीट हैं ये भी, पैरा शूटिंग से, पैरा शूटिंग से। और इन्होंने भी ओलंपिक में परफॉर्मेंस किया था। अब अगला नाम जो आता है वो मिताली राज का आता है। मिताली राज जो भारतीय क्रिकेटर हैं और ये महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। मिताली राज जी महिला टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं और इनके नाम कई अवार्ड हैं जो बहुत चर्चा में है। इन्होंने अभी हाल ही में 10,000 रन पूरा करने का रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये चीज़ इनको, इनके विषय में ये चीज़ जरूर देख लीजिएगा। और ये क्या है, ये क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर हैं। इनको जो है राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया है। और इसके बाद जो नाम आता है वो मनप्रीत सिंह का आता है। मनप्रीत सिंह जो हॉकी खिलाड़ी हैं, जो हॉकी खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये दोस्तों जो है ये हमारे जो है इस बार के मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता है। और 12वां नाम जो आता है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया था कि सुनील छेत्री जी, सुनील छेत्री जो है ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं। पहली बार ऐसा हुआ है जिन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पहली बार ऐसा हुआ है जो एक फुटबॉल खिलाड़ी को दिया गया है। तो दोस्तों ये रहे हमारे स्टार खिलाड़ी जिन्हें इस बार मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से नवाजा गया है। तो दोस्तों इसको कंठस्थ रखिएगा और कहीं ना कहीं इसको जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आने वाले आगामी एग्जामों के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।